हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल राजस्थानी जीके एक्सप्रेस में। तो फ्रेंड्स, आज हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद पढ़ेंगे, जिनके प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और एग्ज़ाम में कई बार पूछे भी जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और यदि आज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए आज इसी के साथ हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहा आपके लोगों के सामने। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। यह कथन संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित है? ठीक है फ्रेंड्स, और ये प्रश्न है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये MPPCS प्री के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 48 ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? ये ITA में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 311। यानी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवकों को संरक्षण प्रदान किया गया है? किन को संरक्षण प्रदान किया गया है फ्रेंड्स? जो लोक सेवक होते हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्य से प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? ये SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 256 से 263, 256 से 263 में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? यानी भारत के जो अनुच्छेद हैं, जो भारत के संविधान में जो अनुच्छेद हैं, उसमें जो मौलिक कर्तव्य हैं उनकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है? ये MPPSC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य की चर्चा की गई है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रचार एवं प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? ये RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 350A। अनुच्छेद 350A के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? यह SSC में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 351। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? ये GIC के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40 में। बी क्या हो जाएगा हमारा फ्रेंड्स? बी क्या हो जाएगा हमारा सही उत्तर हो जाएगा। यानी भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40 में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ जो राष्ट्रपति होता है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ये झारखंड पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका हमारा सही उत्तर हो जाएगा ई, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत होता है। जो राष्ट्रपति होता है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ये RRB में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 355।
ठीक है फ्रेंड्स, यानी संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस में उल्लिखित है? अनुच्छेद 355 में। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? ठीक है फ्रेंड्स, ये प्रश्न है जो एग्जाम में पूछा गया है। इसी के साथ हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत होता है जो राष्ट्रपति होता है वो आपातकाल की घोषणा कर सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? यह ITI में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी भारतीय संविधान के अंतर्गत किस अनुच्छेद के अंतर्गत है जो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ठीक है फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, ये GIC एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, 22 भागों में। कितने भागों में विभक्त किया गया है फ्रेंड्स? 22 भागों में से विभक्त किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीयपात, राष्ट्रीयपात, राष्ट्रपति शासन या संविधान संशोधन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति शासन। यानी अनुच्छेद 356 के अंतर्गत होता है जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। यह RPSC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ये BED में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 320। यानी जो संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 320 में इसका उल्लेख है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? ये PSC प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 350A में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति करता है? अनुच्छेद 360। ठीक है फ्रेंड्स, यानी किस अनुच्छेद के आधार पर होता है जो राष्ट्रपति वित्तीय आपात की घोषणा करता है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किस संघ की राज्य भाषा हिंदी तथा देवनागरी लिपि होगी? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 343। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 243 क्लोज A के अंतर्गत होता है वो हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशिष्ट राज्यों का प्रावधान किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान के कुल कितने भाग हैं? ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 22 भाग हैं। यानी वर्तमान में जो हमारा संविधान है उसमें कितने भाग हैं? 22 भाग में। और ये GIC परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चन जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यदि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों की वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत।